सिलेबस आ गया होगा, कोई सवाल है, कोई इशू है, पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा हम लोगों का सेकेंड चैप्टर बचा हुआ है, वो आज खत्म हो जाएगा। मैम पेपर में क्वेश्चंस कितने आएंगे? सायराम सर, सायराम है। Sairam, as far as I have decided, but it is still not concrete. जैसे ही पेपर बन जाता है, I will let you know. 15 marks multiple choice and rest of the 25 descriptive type. 3 marks and 5 marks. Or 5 questions of 3 marks will make it 15, and 2 questions of 5 marks will make it 25, I guess. So that will be the big. एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो मान के चलना 10-10-10 का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एटलीस्ट इन माय पेपर आई कैन गारंटी यू दैट। और कुछ मैम पेपर की प्रिपरेशन के लिए क्या करें मैम? पढ़ो, मैम बुक पढ़े कि क्या? बहुत मैम पढ़ो, बुक पढ़ना है कि क्या? अरे मैम कुछ ऐसे तो बस बता दो। एक काम करो, पूजा पाठ कर लो और बैठ जाना पेपर देने के लिए। और क्या, बुक तो पढ़ने की क्या जरूरत है, बुक पढ़ने की ऐसे ही तो पेपर अच्छे हैं। हम एमसीक्यू कैसे करेंगे? एक सेकंड, यस बेटा, ऐसा है कि ऑफ कोर्स आपको बुक पढ़ना पड़ेगी ना, नहीं तो कैसे दोगे पेपर? अब तुम लोग ऐसे सवाल पूछोगे तो फिर मैं कैसे जवाब दूं तुम्हें? ये शुभम पूछो। यस यस यस, आई सॉ द फर्स्ट टाइम। हम एमसीक्यू कितने आएंगे? एमसीक्यू 15, 15 एंड आज 10th का तो मैंने मॉक टेस्ट ले लिया है, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा मॉक टेस्ट ले लूंगी एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा बस। और कुछ कोई सवाल? मैम ड्रेनेज सेफ्टी कैसे करेंगे मैथ से? कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन पूजित? लेट मी जस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम। मैम मैप क्वेश्चंस। मैप क्वेश्चंस, यस मैप क्वेश्चंस कैसे करोगे बेटा? वो डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले में आएगा, तो एक अपना मैप लगा के उसमें तुम सॉल्व कर लो। और क्या मैम लेकिन ड्रेनेज में अभी एक भी मैप नहीं हुआ मैम। बेटा मैंने क्या हुआ कहा था कि मैप आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। ड्रेनेज में आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिवर है, कौन सा सिस्टम है, उसमें आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। वो वहां पर ड्रॉ आपको ऑलरेडी मिलेगी। मैंने आप लोगों को पूरा सर्कुलर भेजा था, एक बार उसमें आप देखिए। और मैं आपको ये बता चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस वी आर नॉट एबल टू डू द मैप वर्क हियर। तो वो आपको अपने लेवल पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ड्रेनेज में लेक्स हैं, रिवर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली लेक्स ही आता है, ज्यादातर लेक्स ही आता है। लेक्स देख लेना कौन सी लेक कहाँ है। 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा मैप वर्क में, अपने पास एक मैप प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा। एक बार मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में और आई क्लियर दिस आउट कि मैप वर्क कैसे करवाएंगे वहां से। हाँ कुछ मैम मैप कौन से रखने? केवल इंडिया का। मैं एक बार मैम से बात करूंगी, अगर वो बोलती है कि फ्रांस का भी करना है, कैसे करना है, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल क्लियर आउट दिस इशू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू अ डेफिनेटिव आंसर। यस मैम। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी? तो ठीक है, आज की कथा शुरू करते हैं। और हम लोगों के 2 पॉइंट रह गए थे, एक था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आई विल टैकल द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैं पहले बता चुकी थी, that there used to be set of rules and regulations that were set up by the Britishers to govern India. पर वो क्या थे? वो थे एक imperialistic regime के rules and regulations. So we decided that we need our own rules and regulations whose basic spirit, जो हम लोगों ने preamble में पढ़ा था, socialist, democratic, republic, वो जितने भी उसके अंदर थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जहाँ पे सबके पास जस्टिस होगा, सबके पास इक्वालिटी होगी, ये सब हमारे क्या थे? द मेन गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब यहाँ तक हम कैसे पहुंचे? वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है. Soon as India was declared to be an independent country, we made a constituent assembly. Leaders from all over the country, from different stratas of the societies were invited. अपने बुक खोल के देखोगे, छोटे छोटे गोले उसमें दिए हुए हैं, बहुत सी जगह पर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट द पीपल who were the pioneers of making the Indian Constitution. Ensure you go through all of that. Questions may be asked from that portion as well. Up to guiding values, and these are the most important. You should know each and every definition. You should be able to explain each and every definition, at least in your own words, if not in the bookish sense. And how they made Indian Constitution, we derived inspirations from many places. हम लोगों ने रशिया के रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन डिराइव करी, हम लोगों ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से इंस्पिरेशन डिराइव करी, हम लोगों ने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशन डिराइव करी, which was also a written constitution at that time. हम लोगों ने emergency provisions जर्मनी से लिए. There were n number of things that we took from n number of countries, and people who belong to different sections of the society sat together, debated for years. वहाँ पर एक draft present किया जाता था. Who was the chairman of drafting committee? Who can tell me? The chairman of the drafting committee of Constituent Assembly. Anybody? Anyone? मैम बी आर अम्बेडकर. मैम Thank God. Thank you. मैं चुल्लू पर पानी ढूंढ रही थी मरने के लिए. Thank God तुमने मुझे बचा लिया. भाई बी आर अम्बेडकर इज, और किसी का नाम नहीं पता हो तुम्हें, इनका नाम तो पता होना चाहिए. सी सो दे यूज्ड टू प्रिपेयर ऑल दीज ड्राफ्ट्स. उसके ऊपर जो है डिबेट्स होते थे. फाइनली फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में ऑल ऑफ अस एग्रीड टुगेदर, and this is how Indian Constitution came into the face. और जो हमारे पास present Constitution है, that has been amended many times. Constitutional amendment is difficult to be done, but yes, it can be done. लेकिन हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक इसमें ये लगाई थी that we cannot change the basic spirit of the Constitution. आप Constitution में से ये नहीं हटा सकते कि अब से people will be treated unequally. You cannot say that the country will become non-secular. तो जो basic foundation है Constitution की, that cannot be amended, but there are some provisions because of the changes in time they need to be amended. ठीक है, I think I have made myself clear on the making and the process of the Indian Constitution. If you are going through the chapter, you will have some queries. अगर आपको किसी चीज में confusion होता है, you're very welcome to ask. But that is all I had to say on this point. And another thing that I wanted to do was the story of constitutionalists. आपको class edge में कुछ दिया है नया? Let's look at it. What is it? If we can learn something new. Have you heard the story of Long, long ago, a group of adventurous people from a faraway island set out to explore the oceans on Earth. They sailed on ships laden with gold, silver, food, wine, and everything else would need for a long journey. The first few days, it was smooth sailing. And then, a storm broke out. It was a moonless night. What was that? Ma'am, voice is The not ship clear. had run aground. By daybreak, the storm had blown away. Just see if you have these connectivity issues, just go through your system, और नहीं तो एक बार join कर लो meeting. It might be the internet connectivity problem.
People came out to check the damage. They looked around, and there was no sign of life as far as the eye could see. With no hope of continuing the journey, some people set about building shelters for themselves. Others went fishing and hunting. Days turned to weeks, and weeks to months. While some toiled, there were those who laid around and complained. They started fighting for authority, and work, and just about everything. Some members of the community not hunt, but stole from those who had food. Quarrels were frequent between the settlers. To make things worse, they had to fight the inhabitants who lived deep inside the island. Territorial battles were frequent, and they often led to death and destruction. As the months flew by, matters got worse, and chaos reigned until a few wise men from the settlement and the tribe decided that things could not go on this way. They met and discussed the problem. What is to be done? The wise men decided to define and enforce a set of rules for managing the island. As constitutio is the Latin word for rules and orders, the wise men decided to christen the island Constitupolis, and they call rules constitutio. However, the wise men argued over whether or not to write down the rule formally. The written set of rules would be unwieldy, inflexible, and difficult to amend. Others believed that for certain reasons, formally written rules were important. If rules are formally established, it's difficult for people to manipulate them. The group that was for a written constitution, hands down. So the rules were written down and circulated to everyone. The Constitutio provided for the election of a council to implement the rules and govern the island. It defined rights for citizens. It also set out a procedure for mediating between the council and the citizens. Citizens who flouted these rules were to be punished. In short, the Constitutio ensured that Constitupolis was properly governed. Peace returned to the island, and gradually Constitupolis prospered. That was rousing. So there is something that I wanted to tell you, which can be very useful. मैंने last में भी आप लोगों को बोला था कि go and explore Diksha app. अभी यहाँ पर connectivity problem नहीं आ रही है, but I think that can be an excellent way for you to revise. उसके अंदर I have been exploring these days. There are many variety of questions on every subject and every topic. उसके अंदर बहुत सारे long type of questions हैं, उसके answers भी हैं. So I think we do not need to do this again and again from my side. थोड़ा सा उस ऐप को एक्सप्लोर करो, उसको डाउनलोड करो, मोबाइल में भी चलती है, सही से चलती है. Although it is not 100% accurate, but at least if you will see to it, then we can discuss about it. कि उसमें ये था, बुक में ये लिखा है, what should we do? या ये चीज लिखी है, ये चीज मैंने समझी, इसमें मैं क्या करूं? क्योंकि अभी आप लोग किस लेवल पे पढ़ रहे हो, अभी आप लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ रहे हो. आप लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एप्लीकेशन बेस्ड बनेगा, एंड डेफिनेटली दैट विल हैपन. So कुछ आपके लिए important questions हैं. You have to shortly, briefly describe the journey of the making of Indian Constitution. एक question और लिख सकते हो इसमें कि what were the inspirations behind Indian Constitution, और guiding values तो सारे आपको पता होने ही चाहिए without any doubt. And what is the need of a constitution? उसके 4 points अलग से दिए हुए हैं, and you do not need to worry much about it.
अब अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म। आपको कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए। Anybody, anyone, anything. अच्छा, इस चैप्टर को छोड़ के अगर जितना भी सिलेबस है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको रिवाइज करना है, टेल मी। अगर आज कर सकते हैं आज कर लेंगे, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास। और नहीं तो अभी तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं, काफी टाइम है हमारे पास। टेस्ट देने के लिए तैयार हो? नो मैम। जो तैयार नहीं है वो चैट बॉक्स में लिखो वी आर नॉट रेडी। मेरे पास तो तुम्हारा टेस्ट तैयार है। ओके ओके, 1 2 3। देखो जो कुछ नहीं लिख रहे हैं उनको मैं यस मानूंगी, और अगर मेजॉरिटी डिक्लेयर हो गई तो टेस्ट अब भी होगा। सोचो। इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तुम लोग अल्टीमेटली कर पाते हो या नहीं तो आप लोग को पेपर दिया जाएगा। ओके, देखते हैं कौन कौन तैयार नहीं है, कितने लोग तैयार नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है, एक दिन और इंतजार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का मॉक टेस्ट देंगे। बी प्रिपेयर्ड। यू आस्क्ड फॉर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, आई हैव द टेस्ट। एंड कुछ चीजें मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अपने अकाउंट्स में लॉग्ड इन रहना, उसके अंदर करेक्ट ईमेल आईडी भेजना। आज हमारे पास बहुत से ऐसे महान बच्चे जिनने करेक्ट ईमेल आईडी नहीं डाला तो उनके पास उनके टेस्ट का रिजल्ट नहीं पहुंचा। कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर मैं तुमसे पूछूं। एनीबॉडी, बोलो। ये जो एक्सरसाइज है मैम, इसके 10 क्वेश्चन है, फिर हम बहुत सारे पार्ट्स हैं मैम, हम कितने कर रहे हैं, कितने कर सकते हैं? एक सेकंड, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? यहाँ पर आवाज इको हो रही है। एक बार और पूछो। मैम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइनिंग चैप्टर में एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, तो हमें ये पार्ट करना मैम, कुछ कम नहीं कर सकते? Pujit, I still can't hear you clearly. Can you please write your query in the chat box? कुछ connectivity issue आ रहा है। I'll wait for you. Anybody, anything else? मैम हाँ पूछो। मैम ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैम गूगल फॉर्म पे होंगे कि मैम वो भी पर करने? एमसीक्यू क्वेश्चन गूगल फॉर्म पे होंगे, और उसका मैं बता ही रही हूँ, मॉक टेस्ट हो जाएगा तो तुम लोगों को आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। एंड डेफिनेटली मॉक टेस्ट विल बी इजियर देन द ओरिजिनल टेस्ट। मैम वो भी एमसीक्यू चैप्टर में बहुत क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स भी है, हम कुछ कम नहीं कर सकते। सी इट इज ऑल फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोगों का पूरा जो सिलेबस है दैट इज बुक। अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करोगे तो तुम लोगों का बीच का कंटेंट नहीं छूटेगा। और अगर इसके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं
वो तुम बुक में करके छोड़ दो, नॉट एन इशू। मुझे हर चीज लिखित में नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जब मैं पूछूं तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। अब तुम सब कुछ ओरली भी याद कर लो, और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ऐसे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैडम कुछ भी पूछ लो इस चैप्टर में से, तुम भले कॉपी खाली छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या ये कॉन्फिडेंस है कि तुम इस चैप्टर में से कुछ भी पूछ लो, मैं आंसर दे सकता हूँ? लिख लेते हो तो एक प्रैक्टिस हो जाती है कि आंसर्स को कैसे लिखना है, और अगर कुछ गलत लिख रहे हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि उसको कैसे करेक्ट करना है। जो मल्टीपल चॉइस है जिसके अंदर कुछ खास नहीं है, उसको तुम बुक में करके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें एक बार करना पड़ेगा, नहीं तो जब वो एग्जाम में आएगा तो फिर तुम लोग ऐसे सोचोगे कि अरे ये तो हमारी बुक में था ही नहीं। देखो सब चीज एप्लीकेशन बेस्ड आएगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझे हैं अभी तुमने, ये टेस्ट हो इसीलिए रहा है कि समझ में आए कि तुम्हें कितना समझ में आया। बुक में से रट के काम नहीं चलेगा, अब तुम लोग बड़े बच्चे हो गए हो। और कुछ एनीथिंग? देखो मुझसे अभी पूछ लो, अभी मेरे पास काफी टाइम है, देयर आर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेफ्ट इन दिस क्लास and I am already done with what I had to do. If you have any question, any query, अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें नहीं समझ में आया, हम अभी रिवाइज कर सकते हैं, मेरे पास टाइम है, बताओ। नो मैम। ओके, नकुल हैज नो क्वेश्चन, बट क्लास खाली नकुल की नहीं है, देयर आर अदर 24 ऑफ यू आल्सो हियर। यस शुभम, आस्क अहेड। शुभम? Yes, ma'am. Ma'am, working of a constitution चैप्टर क्यों नहीं आ रहा है मैम? बेटा एक बार ना मुझे टाइप करके दे दो, क्योंकि तुम्हारी आवाज भी कट रही है मुझे। इन द मीन टाइम एनीबडी एल्स? देखो बेटा अभी तुम लोग बोल नहीं रहे हो, जो अगली क्लास में मॉक टेस्ट होगा उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस बोलेगी, और यहाँ जो आराम से बैठे फिर जब मैं पूछूंगी कि सही से परफॉर्म क्यों नहीं किया और बोलोगे कि समझ में नहीं आया, तो मुझे आएगा गुस्सा, क्योंकि जब मैं टाइम देती हूँ कि पूछो तब तुम कुछ पूछते नहीं हो, आराम से बैठे रहते हो। फिर जब सबमिशन का टाइम आता है, जब इवैल्यूएशन का टाइम आता है तो पैनिक करते हो। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर क्यों नहीं आ रहा? किसने कहा कि नहीं आ रहा? सिलेबस में लिखा तो है, लेट मी चेक। मैम नहीं देखा। लेट मी चेक। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ही तो है चैप्टर का पार्ट, चैप्टर का नाम, और क्या है उस चैप्टर का नाम? नहीं तो देयर इज चैप्टर 2 इन द बुक, कुछ बुक्स में चैप्टर 3 है, चैप्टर की हेडिंग है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, एंड दैट इज रिटन। दो चैप्टर दिए हैं इसमें, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, एंड चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो चैप्टर का पार्ट है, अब मैं एक पार्ट थोड़ी लिख के दूंगी कौन से चैप्टर में आ रहा है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हाँ तो नहीं आ रहा ना, हर चैप्टर नहीं आ रहा है जो पढ़ाया है मैंने, कुछ चैप्टर कम करे हैं। मैं तो ये चैप्टर भी नहीं चाहती थी, बट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं आ रहा? भाई तुम्हें सब कुछ चाहिए कि एक ही हाफ ईयरली में? दूसरे सेक्शन में तुम्हें पता हो तो ज्यादा पढ़ने वाले पढ़ना है, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन क्या है कि सब एक साथ सब पढ़ लोगे, फिर उसके बाद पूरे साल तुम लोग मेरी जान खाओगे कि मुझे तो ये भी नहीं पता, ये बताओ ये बताओ। अभी तुम लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो बेटा, अभी बहुत मजा आएगा तुम्हें, तुम लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें सब आता है। अभी तुम लोगों ने क्योंकि कोई भी टेस्ट नहीं दिया, तुम लोग से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई नहीं है, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ना तब हमें पता चलेगा कि हम तो कुछ और ही समझ रहे थे और हम लोगों को आता कुछ भी नहीं है। कईयों को ऐसा लगेगा, सबको तो नहीं।
बहुतों को ऐसा लगेगा कि हम जहाँ सोच रहे थे हम उस लेवल पर नहीं हैं। Anything else? देखो अब तुम लोग ना मेरे दिमाग में आइडियाज डाल रहे हो कि इंटरनेट चल नहीं रहा है, यूट्यूब पे मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। एक काम सोचा है मैंने तुम लोगों के लिए, हालांकि वो एग्जाम के बाद करेंगे, पर क्योंकि अब मेरे पास टाइम है और मुझे तुम लोगों से कुछ तो बात करनी है, तुम पर और काम डालती हूँ मैं। एग्जामिनेशन के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग a different kind of submission from you and that will be storytelling. मुझे स्टोरी टेलिंग चाहिए तुम लोगों से, प्रेफरेबली फ्रॉम द कंट्रीज दैट वी आर रीडिंग, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, but I will accept any European country, but it should be historical. It does not have to be absolutely accurate. थोड़ी सी fictional भी हो सकती है, थोड़ी सी historical भी हो सकती है। Everybody will be given some total of 5 minutes, maximum 5 minutes. स्टोरी जितनी हो सके उतनी इंटरेस्टिंग, जितनी स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी उतने ज्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अब तुम उसमें कैसे काम करते हो, कैसे उसको तुम इनोवेटिव बनाते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। तो दिमाग में चालू कर दो। आई थिंक तुम लोगों के टेस्ट कब तक है? 8 से शुरू होके लास्ट टेस्ट कब है तुम्हारा? 15 को, समवेयर इन द 20 कब? 15 18 to 15 अरे बहुत टाइम है फिर तो। ठीक है, तो फिर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो एग्जाम्स खत्म होने के बाद आई गिव यू 2-3 मोर क्लासेस, तो अपने दिमाग में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि तुम्हें ये काम करना है, स्टोरी टेलिंग। और ऑफ कोर्स इसके मार्क्स मल्टीपल असेसमेंट में मैं डालूंगी, क्योंकि अब हम लोग रोल प्ले तो कर नहीं सकते बिकॉज एवरीबॉडी इज सो फार अपार्ट। स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैं उसके मार्क्स आपको दूंगी। स्टोरी के लिए आई एम गिविंग यू ऑल फ्रीडम, ट्राई टू कीप इट PG-13 इफ यू नो व्हाट आई मीन, ट्राई टू कीप इट PG-13। और स्टोरी आपकी जितनी एक्सप्रेसिव होगी, जितने उसके अंदर आप इंटरेस्टिंग कुछ किस्सा डाल सकते हो, दैट विल बी द मोर द मेरियर, बेटर फॉर यू। और कोशिश करना कि इसमें टीप खोरी ना करो। अगर मुझे 2 लोगों की सेम स्टोरी मिली, मैं दोनों को 0 दे दूंगी, बात ही खत्म, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई तुमसे पेशी नहीं लगाई जाएगी। Okay. So since it feels like everybody is well prepared for the test, तो कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। It's out of the book, but let's see how many of you have done the research. The Queen of France was Marie Antoinette. She belonged to which country? Anyone? Just unmute your mic and answer. अगर आपको पता है mic and Austria. Good one. ऑस्ट्रिया। And ठीक है, अब रामा और नकुल में से कोई आंसर दे। Other than these two, now other people will answer. Let me think something interesting. अच्छा, do you think or do you know about this fact? Was monarchy abolished for good in France after French Revolution? क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की वापस आई थी या नहीं आई थी? Who can answer? वापस नहीं आई थी। Okay. Anybody else? Any other opinion? Yes, ma'am. Napoleon. Napoleon के थ्रू भी आई थी, and later on they also found out the descendants of the King Louis
जिसको उन्होंने वापस किंग बनाया था. The end of monarchy for good happened way later than that. Where was Napoleon defeated? मैम कैन आई? Okay, बताओ. बैटल ऑफ वाटरलू. Where is Waterloo? Current position. It's in Belgium. And हुआ ये था that Napoleon before the Battle of Waterloo, at the Battle of Waterloo he lost for good, but before that he was captured and he was sent into an exile into an island. The island was, I think, Saint Helena. I don't exactly remember much. I read that very long time ago. And he escaped from that island. उसको एक island पर छोड़ दिया गया था कि यहीं पर रह के exile में ये कभी मर जाएगा. But he came out, he raised the army again, and he again fought at the Battle of Waterloo, and then he was defeated again. नार्सिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. What were gas chambers called by the Nazis? What was the term they used for gas chambers? Can I? Ma'am. बोलो. Concentration camp. Concentration camp. ना यही गड़बड़ कर रहे हो. Ma'am, gas disinfectant chamber को area. क्या बोलते हैं? Ma'am, disinfectant area. disinfection area. Concentration camp तो वो जगह थी जहाँ पर उन लोगों को रखा करते थे. They used to pick them out of their houses and keep them there so that they can take over their business. See, the whole idea was taking over their business. And I was watching a documentary on Jesus Christ, and in that I found, I don't know if that was true or not, because there are always opposing sides of mythology and fiction when it comes to religion. So either that the Jews were actually afraid that Jesus Christ or the teachings that Christ was doing might take away the way of life that Jews have. आज से 2000 साल पहले भी लोगों में इस चीज का डर था कि अगर कुछ रिफॉर्मेशन आया, so the society will crumble on its own. Anybody has any idea about how Christianity became the most popular religion in the world? What do you think? कि इतना पॉपुलर कैसे हो गया एक रिलीजन? Although हमारे यहाँ there is a very less fraction of Christians in this country, but all over the world the fraction of Christians are the most. Anybody can think about it. Anybody has any opinion about it? मैंने ना एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था, although it is not directly related to you, but if you feel like you can check that out. Just what was that? Yes, this was the one. I'll share it with you. It's a slightly longer version. So तुम्हें time मिले, if you feel like watching it, you can watch it. You can get an idea of how the monarchical system in Europe evolved. Again, this is just for your entertainment. If you feel like watching it, you can watch it. क्योंकि तुम लोग जो वो भाई की पढ़ाई और जो घटिया से वीडियो देखते हो ना, उससे मेरा दिल दुखता है. Watch something which might increase your intellectual power. और तुम लोग बहुत लकी हो that you are reading world history, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर यूट्यूब पे कुछ खास अवेलेबल नहीं है. जो भी है वो बड़ा ही सब स्टैंडर्ड है. बट when we are talking about European history, there is a lot of data, there are a lot of information that you will actually like it. थोड़ा सा एक्सप्लोर करो अगर टाइम है तो, एंड दिस विल गिव यू सम आइडियाज फॉर फाइंडिंग योर स्टोरीज टू. अब स्टोरी के लिए क्योंकि अब हम बात कर ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्रैक्टिस करना. अभी तो काफी टाइम है, बस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो. पहले तो टेस्ट के लिए, फिर एग्जाम के लिए,
फिर उसके बाद इस एक्टिविटी के लिए, और टेस्ट के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं रहना कि मेरा सबमिशन नहीं हुआ, मेरा सबमिशन टाइम से नहीं हुआ, मैं क्या करूं, कैसे करूं। इफ द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट योर फॉल्ट। इफ यू आर नॉट वर्किंग, दैट इज डेफिनेटली योर फॉल्ट। अपने लेवल पे सारी चीजें ढंग से करो। नहीं सबमिशन हो पाता है, विल सी हाउ वी कैन टैकल दैट, बट एटलीस्ट तुम्हारा काम टाइमली हो जाना चाहिए। I hope I'm making myself clear. And if there is something nice that you find while you are exploring things, share it with me. If I like it, I will share it with everyone. So I think that is all for today's class because I do not have much to do. Next class में तुम लोगों का टेस्ट होगा, और अगर तुम लोग उसके बाद भी मुझसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। Okay, what exactly is this? Let me see. वैसे अगर तुम लोग लिंक्स भेजना चाहो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, क्योंकि यहाँ पर इट गोज अवे। फ्रांस की क्रांति, ओके, 48 सेकंड में फ्रांस की क्रांति इसने खत्म कर दी, इसको लोगों को 30 साल लग गए थे। ठीक है, अपना ओपिनियन है। देखो मेरा सजेशन ये हमेशा रहता है कि कोशिश करो कि वीडियो सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश में देखो। उससे क्या होता है कि तुम्हें इंग्लिश के वर्ड्स याद रहेंगे। जितना हिंदी में देखोगे, जितना हिंदी की तरफ जाओगे ना, उतना तुम्हें जब खुद के आंसर लिखोगे प्रॉब्लम आती है कि हिंदी के वर्ड दिमाग में फ्लोट करते रहते हैं। अभी आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि इतनी इजीली बायलिंगुअल काम कर सके, बट दैट इज आल्सो अ सजेशन। इफ यू फील मोर कंफर्टेबल फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद इंग्लिश में उसको रटने के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट सजेशन यही है कि कोशिश करा करो कि इंग्लिश में चीजें देखो और पढ़ो, नहीं तो तुम्हें लिखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। Okay, so I think that's all for today's class. Prepare well. I'll see you in the next class. Thank you. Sairam ma'am. Sairam, beta. Shaira ma'am. Sairam to all of you. Sairam. Sharma. Sairam.